Hello dear student, this is my second video on this channel and in this video we are discuss about chicken breeds। तो जो चिकन्स होते हैं वो कुछ क्लास में बटे हुए होते हैं, जैसे कि मतलब चिकन का कुछ क्लास होता है, जैसे कि अमेरिकन क्लास हुआ, एशियाटिक क्लास हुआ, इंग्लिश क्लास हुआ, मेडिटेरेनियन क्लास हुआ, इंडियन क्लास हुआ। अब इनके अंदर जो चिकन होते हैं वो उनकी क्वालिटी के या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, या मतलब वहाँ से उनकी ओरिजिन है, जैसे ओरिजिन है उनके वहाँ से, उस तरीके से ये क्लास हैं। तो अमेरिकन क्लास में आता है रोड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक। अब प्लाईमाउथ रॉक भी फर्दर डिवाइडेड है, जैसे कि बेरेड प्लाईमाउथ रॉक, वाइट प्लाईमाउथ रॉक एंड न्यू। और थर्ड इसमें आता है न्यू हैम्पशिर। एशियाटिक क्लास है बी एशियाटिक क्लास। एशियाटिक क्लास में फर्स्ट आता है ब्रह्मा, सेकंड लाइट ब्रह्मा, थर्ड डार्क ब्रह्मा। थर्ड क्लास है हमारे पास इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास में फर्स्ट आता है ससेक्स, सेकंड आता है लाइट ससेक्स, थर्ड रेड ससेक्स, फोर्थ ऑस्ट्रालोप और फिफ्थ आता है ओपिंगटन। फोर्थ क्लास है हमारे पास मेडिटेरेनियन क्लास। अब मेडिटेरेनियन क्लास में फर्स्ट आता है लेगून, सेकंड आता है माइनर का। अब हमारे इंडियन क्लास में आता है असील, करकनाथ, बुशरा। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं अमेरिकन क्लास की। अब अमेरिकन क्लास में जो फर्स्ट आता है रोड आइसलैंड रेड, वो कुछ उसकी पिक्चर मैंने साइड में दी है, ज़रा आप देख लीजिए। और रोड आइसलैंड रेड का ये ओरिजिनेटेड हुआ था फ्रॉम रोड आइसलैंड, जो कि न्यू इंग्लैंड में है, आफ्टर क्रॉसिंग रेड मलाई गेम लैगून एंड एशियाटिक नेटिव स्टॉक। जो इसकी बैक होती है वो फ्लैट होती है और ब्रिस्ट वेल कैरिड फॉरवर्ड होती है, मतलब जो इसकी ब्रिस्ट होती है आगे की ओर थोड़ा ज़्यादा बाहर निकली हुई होती है। जो इस जो द बर्ड हैज़ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। इस चिकन की जो बॉडी होती है, बॉडी की मतलब शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी होती है उनकी। इसमें देयर आर टू वैरायटी ऑफ दिस ब्रीड, फर्स्ट सिंगल कोम और बी रोज कोम। द स्टैंडर्ड वेट जो होता है कोक में होता है 3.8 kg और हैन का होता है 3 kg, पिलेट का होता है 2.5 kg। कलर ऑफ एग सेल इज ब्राउन टू डार्क ब्राउन होता है। अब सेकेंड है इसमें प्लाईमाउथ रॉक। इट इज़ ए पॉपुलर बिकॉज इट इज़ अ बर्ड विद गुड साइज, एक्सीलेंट फ्लैशिंग प्रॉपर्टी एंड गुड एग लेइंग एबिलिटी। इसकी जो एग लेइंग की एबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो इसकी फ्लैशिंग प्रॉपर्टी यानी कि जो इसका मांस है वो टेंडर टेक्सचर का होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। बर्ड हैज़ ए लॉन्ग बॉडी एंड हैव ए सिंगल कोम। इसका में जो प्लाईमाउथ रॉक होता है उसमें सिंगल कोम के बर्ड होते हैं और उनकी बॉडी काफ़ी लॉन्ग होती है। तो इम्पोर्टेंट वैरायटी आर, जो इसकी इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो है बेरेड प्लाईमाउथ रॉक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बेरेड प्लाईमाउथ रॉक, वाइट प्लाईमाउथ रॉक। मैच्योर बर्ड इज़ अबाउट, जो मैच्योर बर्ड का वेट होता है इसमें प्लाईमाउथ रॉक में वो अबाउट 3.5 to 4.5 kg होता है। थर्ड है न्यू हैम्पशिर। तो इसमें क्या होता है, द बर्ड शेप इज़ लेस रेक्टेंगुलर, मतलब जो हमारा प्लाईमाउथ रॉक था और रोड आइसलैंड रेड था उससे थोड़ा कम ही होता है, इसकी बॉडी कम रेक्टेंगुलर होती है। द प्लूमेज इज़ पुलेट चेस्टनट रेड। जो प्लूमेज होती है पुलेट की, जो पुलेट होता है, जब पुलेट होता है चिकन तब उसकी जो प्लूमेज होती है वो चेस्टनट रेड होती है। इट हैज़ ए सिंगल कोम्ब, और इसके पास सिंगल कोम्ब होता है। द ब्रीड इज़ गुड प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज ब्राउन सेल्ड एग। ये अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं, जो बड़े भूरे कलर के जो अंडे होते हैं उनके अच्छी प्रोड्यूसर माना जाता है इस न्यू हैम्पशिर को। द मेन टेल फेदर आर ब्लैक। जैसा कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, जो उसकी
टेल है उसके फैदर जो हैं ब्लैक कलर के हैं, तो उसमें यही होता है। स्टैंडर्ड वेट जो कोक का होता है इसमें 3.8 kg, हैन का 2.7 kg, कोकरेल का 3.4 kg, पुलेट का 2.5 kg। अब फोर्थ है हमारा एसिटिक क्लास, थर्ड एसिटिक क्लास। एसिटिक क्लास में फर्स्ट आता है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा द ब्रीड वाज डेवलप्ड इन इंडिया। ब्रह्मा हमारे इंडिया में डेवलप्ड हुआ है एंड एक्सपोर्टेड टू अमेरिका एंड इंग्लैंड 100 ईयर एगो। ओरिजिनल ब्रीड्स वर लाइट इन कलर एंड हैव पी कोम्ब। दीज आर मैसिव इन अपीयरेंस। जो इसका अपीयरेंस होता है वो काफ़ी मैसिव टाइप का होता है। 3 वैरायटी ऑफ ब्रह्मा। फर्स्ट लाइट ब्रह्मा, सेकंड डार्क ब्रह्मा, थर्ड बफ। अब लाइट ब्रह्मा का क्या है, इट इज़ मोस्ट। अब लाइट ब्रह्मा के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाइट ब्रह्मा क्या है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड साइज। यह जो पॉपुलर है इसके कलर और साइज की वजह से। आप इमेज में देख सकते हैं लाइट ब्रह्मा। ये द शैंक, टॉय एंड बीक आर येलो। आप वाइट वाला देखिए, शैंक तो इसमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर बीक आप देख सकते हैं इसमें, बीक इसमें येलो ही है ना। मैच्योर बर्ड वेट जो होता है 500 ग्राम तक होता है इसका, मोर देन बर्ड ऑफ अदर 2 वैरायटी डार्क एंड ब्राउन। अब डार्क ब्रह्मा का क्या है, प्लूमेज इन फ्रंट ऑफ नेक इज ब्लैक। आप ब्लैक वाले में देख लीजिए, जो प्लूमेज फ्रंट में है, फ्रंट ऑफ नेक इज ब्लैक होता है। अब इन द माल्क द हैकल इज ग्रीनिश ब्लैक विद वाइट एज। द बैक इज स्टील ग्रे, द टेल इज ब्लैक, टेल ब्लैक। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश क्लास के बारे में। इंग्लिश क्लास में फर्स्ट आता है ससेक्स। द ब्रीड सॉरी मैं बर्ड बोल रहा हूँ। द ब्रीड डेवलप्ड इन इंग्लैंड अबाउट 200 ईयर्स एगो प्राइमरली एज टेबल बर्ड। मतलब जो ये बर्ड डेवलप हुई थी 200 साल पहले हुई थी इंग्लैंड में। टेबल बर्ड मतलब जो टेबल के लिए यूज़ होती है ना, चिकन्स, इसलिए डेवलप की गई थी। फ्लैशिंग क्वालिटी अब एक्सीलेंट है। अब टेबल के लिए यूज़ हो रही है, ऑब्वियसली फ्लैशिंग क्वालिटी अच्छी होगी ना भैया। मेल्स हैव ए सिंगल कॉम एंड क्लर्ड बीक। जो मेल्स होते हैं उनके पास सिंगल कॉम होते हैं और उनकी बीक जो होती है क्लर्ड होती है। वेट जो कोक का होता है इंग्लिश क्लास में, जो ससेक्स है उसका जो वेट होता है कोक का वो 4 kg होता है। हैन का 3.1 kg, कोकरेल का 3.4 kg, पुलेट का 2.7 kg। अब सेकंड लाइट ससेक्स आता है इसमें। द प्लूमेज इज क्वाइट सिमिलर टू कोलंबियन प्लाईमाउथ रॉक एंड कोलंबियन येंडोट। These lays well during summer season month in India। हमारे इंडिया में ये जो लेइंग होती है इसकी समर सीज़न में वो अच्छी होती है। मतलब समर सीज़न में ये अंडे प्रोडक्शन अंडे का ज़्यादा होता है इनका ना, अच्छा मतलब प्रोडक्शन देती हैं ये लाइट ससेक्स समर सीज़न में हमारे इंडिया में। रेड ससेक्स का क्या है, द प्लूमेज इज डीप रिच डार्क रेड इन बोथ सेक्सेस। प्लूमेज गहरी लाल रंग की होती है दोनों, मेल में भी और फीमेल में भी। द अंडर कलर ऑफ द सेक्शन इन बोथ सेक्सेस इज रेड विद ए स्लाइट बार ऑफ स्लेट। अब फोर्थ है इसमें ऑस्ट्रालोप। दिस ब्रीड वाज डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूज्ड फॉर गुड डुअल पर्पस। अब ये जो ऑस्ट्रालोप है ये टेबल के लिए भी यूज़ होता है और लेइंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब अंडे भी काफ़ी अच्छे दे लेता है ये। और ये जो ये ऑस्ट्रालोप है ये अंडे की भी मतलब अंडे भी
जो है वो सही अच्छा दे लेता है, और टेबल में फ्लैशिंग क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, तो ये डुअल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब अगर किसी वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाता है कि डुअल पर्पज़ की कोई चिकन या किसी ब्रीड का नेम लिखें, तो आप वहाँ पे ऑस्ट्रलोप लिख सकते हैं। क्या लिख लीजिए आप वहाँ पे, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे ना। द कॉम इज सिंगल एंड कलर इज ब्लैक। कॉम इसमें सिंगल होता है और कलर जो होता है ब्लैक होता है ऑस्ट्रालोप का। हैन क्या है, हैन का वेट होता है इसमें, स्टैंडर्ड वेट कोक का जो होता है 3.8 kg होता है, हैन का 3 kg, कोकरेल 3.4 kg, पुलेट 2.5 kg। ओरपिंगटन, अब फिर पाते हैं ओरपिंगटन का क्या है, डेवलप्ड इन कैंट इंग्लैंड, ये कैंट इंग्लैंड में डेवलप हुआ था। दे आर लॉन्ग डीप एंड ब्रॉड वेल राउंडेड। अब इमेज में देख लीजिए, वेल राउंडेड पूरा मतलब हट्टा कट्टा है काफ़ी। इट हैज़ ए सिंगल कॉम्ब, इसके पास सिंगल कॉम्ब होता है। मैच्योर बर्ड वेट फ्रॉम 4.5 kg। देयर आर फोर वेराइटी, बफ, ब्लैक, वाइट, ब्लू। ओनली बफ इज़ पॉपुलर, अदर वेराइटी आर नॉट पॉपुलर। फोर्थ है मेडिटेरानियन, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, यह है मेडिटेरानियन क्लास के अंदर आता है। फर्स्ट लेगोन, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मेडिटेरानियन ब्रीड। जो लेगोन है ये मोस्ट पॉपुलर मेडिटेरानियन ब्रीड है। इट इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर। जो लेगोन है नंबर 1 एग प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है एग प्रोड्यूसिंग के मामले में, है ना। ओरिजिनेटेड इन इटली एंड हैज़ रिलेटिवली लॉन्ग बैक, आप इमेज में देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग बैक है ना उसकी। मैच्योर बर्ड वेट फ्रॉम 2 to 2.7 kg। अब सेकंड इसमें आती है माइनर का दिस इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ मेडिटेरानियन ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड द बिग शैंक टॉय आर ब्लैक। बिग शैंक और टॉय इसके ब्लैक होते हैं, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, ठीक है। एक्सीलेंट प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज वाइट एग, एक्सीलेंट प्रोड्यूसर होती है, और जो इसके एग होते हैं वो भी लार्ज होते हैं, वाइट एग होते हैं उसके, और वो लार्ज भी होते हैं। एंड कलर ऑफ स्किन एंड एग सेल इज़ वाइट, वो तो अभी पीछे हो गया। कलर ऑफ स्किन ये देख लीजिए आप, वाइट ही होता है ना। एग सेल इज़ वाइट। अब इंडियन ब्रीड पे आ जाते हैं अपनी। इंडियन ब्रीड में भैया आप फर्स्ट है असील। द इंडियन गेम फाउल इज़ द मोस्ट रिगार्डेड ब्रीड। जो असील है वो वैसे गेमिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब फाइटिंग के लिए ना, वो आपस में फाइट करवाते हैं, आपने देखा भी होगा कहीं। दे प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ वेल फ्लेवर्ड फ्लैश बट आर नॉट गुड फॉर लेयर। मतलब लेइंग तो इनकी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं होती है, पर काफ़ी अच्छे फ्लेवर का इनका फ्लैश होता है बस, और लेइंग कुछ खास नहीं होती है इनके अंदर। एवरेज वेट जो होता है कोक का 4 से 5 kg होता है, हैन का 3 to 4 kg, कोकरेल का जो होता है 3.5 to 4.5 kg, पुलेट का 2.5 to 3.5 kg। अब सेकंड है इसमें कड़कनाथ। अब कड़कनाथ ऑल्सो नोन एज काला मासी, आप सेकंड वाला देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला है ना जो, ये काला मासी है। इसका मीट भी ना ब्लैक कलर का होता है। काला मासी मीन ब्लैक मीट, मोस्टली फाउंड इन झाबुआ एंड, सॉरी ये धाज नहीं है, धार है वो, धार डिस्ट्रिक्ट ना, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एवरेज वेट जो इसका होता है 1.5 kg होता है कोक का, और हैन का 1 kg। मीडियम लेयर एंड कलर इज़ ब्राउन, ये मतलब लेइंग भी मीडियम होती है, ना ज़्यादा कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, और कलर इसका जो एग का होता है ब्राउन होता है। थर्ड है इसमें बुसरा। अब बुसरा इज ए फेयरली कॉमन इन
काथियावाड़ एंड अराउंड बॉम्बे। जो ये वाली ब्रीड है ये काथियावाड़ और बॉम्बे के आसपास अच्छी तरह से कॉमन है। मतलब हम इधर इन दोनों जगहों पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये वाली ब्रीड जो बुसरा है। बुसरा बर्ड हैज़ ए डीप बॉडी, लाइट इन feather एंड स्मॉलर देन लेगोन। ये जो बुशरा की जो बॉडी होती है वो डीप होती है, इसके जो फैदर होते हैं लाइट कलर के होते हैं, स्मॉलर देन लेगोन। बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे कि आपके एग्जाम में कभी आ जाता है कि डुअल पर्पस ब्रीड के बारे में लिखिए, कुछ नेम लिखिए डुअल पर्पस ब्रीड के, तो आप लिख सकते हैं डुअल पर्पस ब्रीड में ऑस्ट्रालोप, रोड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक। टेबल पर्पस के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मतलब जो अच्छे माने जाते हैं, वो ससेक्स, लाइट ससेक्स, रेड ससेक्स। एग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं लेगोन और माइनर का। तो ऐसी पोल्ट्री की आगे के जो लेक्चर है मैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहूँगा।